हेलो दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है और यह लैंड ऑफ डाइवर्स भी कहा जाता है। इसका रीज़न यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बुद्ध। इस धर्म के लोग पाए जाते हैं यहाँ और सब मिलजुल के रहते हैं और यहाँ अलग अलग कल्चर और लैंग्वेज देखने को मिलता है। बट इन रिसेंट टाइम ये सब ख़त्म होने जा रहा है। इसका पीछे का रीज़न है हेट स्पीच, जो आजकल नॉर्मलाइज हो गया है इंडिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो आज हमारे देश का एकता और अखंडता को कमज़ोर कर रहा है। इस वीडियो में समझेंगे हेट स्पीच क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस, कौन जिम्मेदार है इसके लिए और हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं। हेट स्पीच यानी नफरत भरी भाषण, वो भाषण जो किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। यह अक्सर धर्म, जाति, जेंडर या किसी सामाजिक स्थिति के आधार पर देखने को मिलता है। हेट स्पीच की बहुत भयंकर नतीजा हो सकता है। चलिए कुछ उनके बारे में बात करते हैं। हेट स्पीच के कारण सामाजिक विवाद और अशांति देखने को मिलता है। नफरत फैलाने वाले भाषण अक्सर हिंसा और दंगे का जन्म देता है। चाहे हम लोग 2020 का दिल्ली दंगे को देख सकते हैं। और इसी के कारण लोग अपने मनोबल तोड़ देते हैं, जो इससे प्रभावित होते हैं। सिर्फ यही नहीं, हेट स्पीच के कारण आर्थिक नुकसान को भी देखने को मिलता है। हिंसा और अशांति से व्यापार पर भी प्रभाव पड़ती है, जो कई लोगों का रोजी रोटी छीन लेता है। और यह सिर्फ यही नहीं रुकती, ये सामाजिक भेदभाव भी पैदा करती है। ये भाषण समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास और नफरत को बढ़ावा देते हैं। ये हो गया, हमारे यहाँ स्कूल खुला है जो प्राइमरी विद्यालय है, उसमें तो सारे टीचर गांव के हैं, उनने पैसे देकर एक ट्रांसफर करवा लिया। इस वजह से होता है कि जो झाड़ू कर्मचारी है उनको नहीं, बच्चों घर जन जाती है झाड़ू लगाई जाती है, वो खाना दो क्वालिटी का दिया जाता है। दूसरी जो घरों में पानी पी लिया, तो इसलिए हमारे घर का पानी क्यों पी लिया आपने यहाँ से, आप चमार जात के हो। ये इतना डेंजरस है। भारत में अक्सर हेट स्पीच के शिकार माइनॉरिटीज होते हैं, चाहे वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित या फिर LGBTQ कम्युनिटी हो। इन कम्युनिटीज को अक्सर निशाना बनाया जाता है और उनके खिलाफ अफवाहों के बाजार गर्म किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हेट स्पीच फैलाने का जिम्मेदार कौन है। देखिए, इसमें कई लोग और संस्था शामिल है, जैसे राजनीति। चुनाव के समय राजनीतिक दल अक्सर अपने रोटी सेकने के लिए हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप 2019 का इलेक्शन देख सकते हो, या फिर ये जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है, लोकसभा इलेक्शन 2024, ये देख सकते हो। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। या कितने झूठ फैलाया गया है किसी समुदाय के खिलाफ, किसी जात के खिलाफ। ये देखिए द हिंदू का एक रिपोर्ट, जहां बताया गया है कि 75% से भी ज़्यादा हेट स्पीच बीजेपी रूल स्टेट से आते हैं, जहां 36% ऐसे भी इवेंट्स थे जो डायरेक्ट वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। हेट स्पीच के पीछे सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, यहाँ मीडिया वालों का भी बहुत बड़ा रोल है। कुछ मीडिया हाउसेस सेंसेशनल वीडियो दिखाकर TRP बढ़ाने के लिए हेट स्पीच का प्रचारित करते हैं। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा हेट स्पीच फैलाया गया है। ये देखिए एक न्यूज़ जहां इंडिया को मिस इन्फॉर्मेशन में हाईएस्ट रैंक दिया गया है। और अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2014 से 2020 के अंदर ज़्यादा देखने को मिले और यहाँ 2019 और 20 में खास तेज़ी देखने को मिले। ये देखिए एक रिपोर्ट जहाँ बताया गया है कि 91% से भी ज़्यादा हेट स्पीच पिछले 10 साल में देखने को मिली। और ये ज़्यादा हेट्स देखने को मिली रिलीजियस बेसिस, जहाँ 2014 से 2019 के बीच 99 लोगों को मार दिया गया और 703 लोगों को जख्मी हुए थे। IPC की सेक्शन 153A, 153B, 295A, 298, 505 के तहत हेट स्पीच एक अपराध है। यह सेक्शन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, अलग अलग समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करने और झूठी अफवाह फैलाने को रोकने के लिए बनाए गए हैं।
अब सवाल आता है, जब इसके लिए कानून है तो पुलिस इसमें एक्शन क्यों नहीं लेते? इसके पीछे का भी बहुत रीज़न है, जैसे राजनीतिक दबाव, ये सबसे बड़ा रीज़न है। कई बार पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से पुलिस एक्शन नहीं लेती, जो आज नॉर्मल हो गया है, हर जगह को देखने को मिलता है। ये हेट स्पीच को साबित करने के लिए मजबूत सबूत की ज़रूरत होती है, जो अक्सर उपलब्ध नहीं होते। और इसका और एक रीज़न है भेदभाव। पुलिस फोर्स में भी सामाजिक भेदभाव और बायस मौजूद होता है, जो अक्सर एक्शन लेने से रुकती है। चलिए कुछ रियल इंसिडेंट्स देखते हैं। 2020 का दिल्ली का दंगा, जहां कुछ लोग मर गए और हज़ारों जख्मी हुए थे। इसका पीछे का रीज़न हेट स्पीच था। कई नेताओं का भाषण भी शामिल है इसमें। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है। तेलंगाना की बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह को देखिए, जिसका ऊपर कई बार हेट स्पीच देने का आरोप लगा है। ये अक्सर मुस्लिम के खिलाफ नफरत वाली भाषण देते हैं। अरे आज कुछ लोग औरंगाबाद का नाम बदलने से तड़प रहे हैं, कुछ लोग उस्मानाबाद का नाम बदलने से तड़प रहे हैं। मैं उन लांडों को कहना चाहूंगा, बेटा ये तो शुरुआत है। अरे अहमदनगर का नाम भी बदलेगा। अब चलिए देखते हैं कि हेट स्पीच के प्रभाव से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लोगों को मीडिया लिटरेसी के बारे में पढ़ाना होगा, ताकि वो फेक न्यूज़ और हेट स्पीच को पहचान सकें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, सरकार और पुलिस को स्ट्रिक्ट लॉ लागू करना होगा, ताकि कोई आदमी किसी के बारे में या किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करने के बारे में ना सोच पाए। हेट स्पीच को कम करने के लिए कम्युनिटी एंगेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक संस्था और एनजीओ को एक साथ मिलकर काम करना होगा कम्युनल हार्मनी के लिए। दोस्तों, हेट स्पीच सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह हमारी समाज का यूनिटी को तोड़ सकता है। हम सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम सबको ये सब से दूर रहना पड़ेगा, जो हमारा यूनिटी को तोड़ सकता है, जो सोसाइटी में नफरत फैलाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आपका विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।